हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। रुपए क्रेडिट कार्ड, रुपए क्रेडिट कार्ड, रुपए क्रेडिट कार्ड, तो इन दिनों हर जगह रुपए क्रेडिट कार्ड ही छाया हुआ है। 2014-2015 का ऐसा समय था, खासकर रूरल एरियाज में तो किसी का यहाँ अकाउंट ही हुआ नहीं करता था। तो उसी समय जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट भी आया, प्रधानमंत्री जन धन योजना वाला जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट आया। और जो है उस समय काफ़ी सारे जो है यहाँ जीरो बैलेंस अकाउंट जो है लगभग सभी के जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर दिए गए। साथ में रुपए डेबिट कार्ड भी इशू करना शुरू कर दिया गया, यानी कि सभी को सेविंग्स अकाउंट में रुपए डेबिट कार्ड ही मिलना स्टार्ट हो गया। तो सभी बैंक डेबिट कार्ड जो है सिर्फ रुपए वेरिएंट में ही देना शुरू कर दिए। तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये जो रुपए क्रेडिट कार्ड भी कभी आएगा और रुपए क्रेडिट कार्ड यूपीआई से लिंक हो पाएगा। तो रुपए क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट्स करना बहुत ही इजी, फास्ट और कन्वीनियंट भी होता है, और साथ में रिवार्ड्स भी मिल जाए तो ये रुपए क्रेडिट कार्ड इसको जो है और भी खास बना देता है। तो इस कार्ड को जो है हमारे लिए अब तो रुपए क्रेडिट कार्ड से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। रुपए क्रेडिट कार्ड विल बी द बेस्ट क्रेडिट कार्ड। ऑन दी अदर हैंड, यहाँ मर्चेंट्स की हम बात करेंगे, चाहे छोटे मर्चेंट्स हो या बड़े मर्चेंट्स हो। रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए हाई एमडीआर चार्जेस पे करना पड़ रहा है। तो रुपए क्रेडिट कार्ड से जो है यूपीआई पेमेंट्स करने पर हाई एमडीआर चार्जेस पे करना पड़ रहा है। तो एज़ कम्पेयर टू जो भी वीज़ा कार्ड होता है, मास्टर कार्ड, जो एमएक्स कार्ड होता है, पॉइंट ऑफ सेल से जो पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, अराउंड जो है 2% का जो है चार्जेस जो है यहाँ पे जो है मर्चेंट्स पे करते हैं बैंक को। तो एज़ कम्पेयर टू इन जो वीज़ा, मास्टर कार्ड, एमएक्स कार्ड्स की बात किया जाए तो यूपीआई पेमेंट्स पर जो है रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा चार्जेस पे करना पड़ रहा है। एमडीआर का यहाँ मतलब ये है कि जब भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, मर्चेंट्स जो है बैंक को कुछ अमाउंट यहाँ पे करते हैं। हो सकता है 1.5% हो या 2% हो, इस तरह से जो है बैंक को जो है पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए जो है मर्चेंट्स यहाँ पेमेंट करते हैं। कस्टमर को ये पेमेंट्स करना नहीं होता है, ये जो है मर्चेंट्स जो है बैंक को पेमेंट्स करते हैं। तो ऐसे में खासकर जो छोटे मर्चेंट्स हैं, वैसे भी उनके पास जो है स्वाइप मशीन यानी कि पॉइंट ऑफ सेल उनके पास होता ही नहीं है, क्योंकि एमडीआर चार्जेस ज़्यादा है। छोटे मर्चेंट्स हैं, उनका मार्जिन भी कम होता है। तो सिर्फ जो है वो चाहते हैं कि हम यूपीआई से पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, हमें जो है एक्स्ट्रा कोई चार्जेस हमें जो है बैंक को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ सेल नहीं रखते हैं, लेकिन यूपीआई पेमेंट्स पर भी जो है हायर एमडीआर चार्जेस लगेगा, क्योंकि हम जो है यहाँ क्रेडिट कार्ड से पेमेंट्स कर रहे हैं। तो डर ये है कि मर्चेंट्स जो है यूपीआई से जो रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करना बंद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बंद भी कर देंगे, ऐसा फ्यूचर में हो भी सकता है। यानी कि यहाँ पे यूपीआई से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट जो है होगा ही नहीं। यानी कि मर्चेंट्स यहाँ पे जो है जो यूपीआई से पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से एक्सेप्ट करना उसको जो है क्रेडिट कार्ड यानी कि रुपए क्रेडिट कार्ड को यहाँ डिसेबल कर देंगे। तो जब भी हम ऐसे में जो है मर्चेंट्स को यूपीआई से पेमेंट करेंगे रुपए क्रेडिट कार्ड से, तो वहाँ हमारा ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा, हम ट्रांजेक्शन कर ही नहीं पाएंगे। तो उसके बाद यहाँ छोटे मर्चेंट्स को हमें ये पूछना पड़ेगा कि भाई आपके पास पॉइंट ऑफ सेल यानी कि स्वाइप मशीन है क्या। तो स्वाइप मशीन के लिए हमें जो है हर मर्चेंट्स को पूछना पड़ेगा, और छोटे मर्चेंट्स के पास वैसे भी पॉइंट ऑफ सेल तो होता ही नहीं है। हम इस समय में ईजिली कहीं पे भी यूपीआई से आसानी से यहाँ पेमेंट्स कर पा रहे हैं कहीं पे भी। तो हालांकि अभी जो है एमडीआर चार्जेस पे नहीं करना पड़ रहा है। रुपीज़ अप टू आई थिंक 2000 तक तो कोई भी एमडीआर चार्जेस नहीं लग रहा है। इन माय ओपिनियन रुपए क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट्स हम जब कर रहे हैं तो एमडीआर चार्जेस यहाँ वीज़ा, मास्टर कार्ड के जैसे ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या तो फिर कोई फिक्स अमाउंट होना चाहिए कि भाई इतना ट्रांजेक्शन करेंगे तो इतना अमाउंट फिक्स रहे, या इतना अमाउंट का ट्रांजेक्शन है तो मिनिमम इतना या मैक्सिमम इतना अमाउंट जो है आपका जो है एमडीआर चार्जेस यहाँ लगेगा, मर्चेंट्स को एमडीआर चार्जेस यहाँ पे करना होगा। इस तरह से फिक्स जो है अमाउंट होना चाहिए, ताकि यहाँ जो है जो भी छोटे मर्चेंट्स या बड़े मर्चेंट्स भी हैं तो उनको जो है रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज़ यहाँ छोटे मर्चेंट्स में या यहाँ बड़े मर्चेंट्स भी हो सकते हैं जो कि यहाँ पे यूपीआई पेमेंट्स एक्सेप्ट करते टाइम यहाँ पे जो भी उनका मर्चेंट अकाउंट है, यानी कि मर्चेंट जो क्यूआर होता है, वो जो है रुपए क्रेडिट कार्ड को पेमेंट एक्सेप्ट करने से यहाँ जो है डिसेबल कर देंगे। तो हम जब भी पेमेंट करेंगे हमारा ट्रांजेक्शन यहाँ डिक्लाइन हो जाएगा या ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। तो इस तरह से फ्यूचर में हो सकता है। बाकी आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। चैनल पे नए होंगे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमेशा मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहता है। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।